गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एटीआर को समझना। एटीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो वोलेटिलिटी को बताता है और ये भी बताता है कि मार्केट में कब तेज़ी या गिरावट आने वाली है। बड़े जो प्रॉफिट होते हैं वो तभी बनते हैं जब मार्केट एक अच्छा बड़ा ऊपर या नीचे का मूव लेती है। बट जो मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो क्या हम उसको कैप्चर कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट जो होता है, मार्केट जब फ्लैट होता है या किसी डायरेक्शन में ही जा रहा होता है तो उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पकड़ना। इसी तरह से जब हम कोई ऐसा इंडिकेटर ढूंढे जो हमारे जो प्राइस को ब्रेकआउट को पहले ही बता दे कि ये प्राइस का ब्रेकआउट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो इस इंडिकेटर को हम बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज। जब ये एवरेज ट्रू रेंज की बात होती है तो ये हम कैसे प्लॉट करते हैं? देखिए, ये जो नीचे की लाइन देख रहे हैं ये एवरेज ट्रू रेंज है। इस पर हम इंडिकेटर पे जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं एवरेज ट्रू रेंज। जब एवरेज ट्रू रेंज पे टाइप करते हैं तो ये ऐसे चार्ट खुल जाता है, तो इसमें हम एवरेज ट्रू पे क्लिक करते हैं तो ये एवरेज ट्रू रेंज लग जाती है। एवरेज ट्रू रेंज का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट करता है। एवरेज ट्रू रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये देखिए, 14 कैंडल जो होती हैं उनकी मूवमेंट का एक एवरेज निकालता है कि इन 14 कैंडलों की मूविंग एवरेज क्या है एक प्रकार से। तो ये एवरेज निकालता है और ये क्या करता है कि अगर इसकी वैल्यू हाई होती है, यानी कि 80 से 100, आपने जानते ही हैं कि 80 और 0 की 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट करता है, तो अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छी है तो हायर वैल्यू वोलेटाइल होगा। अगर मार्केट में लो वोलेटिलिटी तब होगी जब इसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि सभी देख रहे हैं ये डाउन की तरफ है तो यानी कि लो वोलेटिलिटी को शो करेगा। अगर ये मार्केट में अप की तरफ शो कर रहा है तो ये हायर वोलेटिलिटी को शो करेगा। तो आपको ये समझना है कि ये एटीआर को हम लोग क्या किस लिए यूज़ करेंगे। देखिए, एटीआर कोई ट्रेंड की दिशा नहीं बताएगा, जैसे कि मार्केट में देख रहे हैं ना, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, इसकी डायरेक्शन नहीं बताएगा। लेकिन ये एटीआर क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है कब और कितने टाइम पे कितनी तेज़ी से बढ़ रही है या घट रही है। इससे क्या होगा कि आपको एक कंप्लीट डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि जिस भी डायरेक्शन में टूटेगी हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि एटीआर को कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम एक सबसे पहले टाइम फ्रेम लेंगे। बेस्ट टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 30 मिनट का लिया हुआ है। इसमें हमने एटीआर को प्लॉट किया। तो एटीआर का एक देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम बैक करके देखेंगे तो इसमें जिसकी कुछ लोएस्ट वैल्यू दिख रही है और कुछ हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। तो इस लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब भी आप ये स्टॉक या इंडेक्स अपने लोएस्ट या हाईएस्ट वैल्यू के पास आता है तो एक रिवर्सल इसमें मिलता है। आइए हम समझते हैं कि कैसे हम एटीआर को बेस्ट वे में यूज करेंगे जिससे कि हमारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एटीआर देखिए 0 और 100 के बीच में ऑसिलेट करने का एक ये लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये लाइन क्या करती है, वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे ऊपर स्पाइक आ रही है तो हाई वोलेटाइल हो जा रहा है, और जब नीचे की स्पाइक आ रही है तो इसका मतलब होता है मार्केट लो वोलेटाइल। ये जो एटीआर इंडिकेटर है ये बताता है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स है उसकी अगर वोलेटिलिटी लो है तो आने वाले टाइम में वो वोलेटिलिटी बढ़ेगी यानी हाई हो जाएगी। अगर हाई वोलेटाइल स्टॉक या इंडेक्सेस है तो डेफिनेट सी बात है मार्केट में उसकी वोलेटिलिटी कम होगी और वो लो हो जाएगा। देखिए, जैसे लो वोलेटिलिटी से हाई वोलेटिलिटी, फिर लो वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी, तो स्टॉक या इंडेक्सेस का प्राइस वोलेटिलिटी में लो और हाई के बीच में ऑसिलेट होता रहता है, यानी कि चलता रहता है। तो हमारा जो इंडिकेटर ये शो करता है कि जब ये अपनी सबसे लोएस्ट वोलेटिलिटी लेवल पे आ जाए तो फिर मार्केट में हम एक रिवर्सल का चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि ऊपर या नीचे का एक रिवर्सल बहुत तेज़ी से होने का चांसेस बढ़ जाता है। हमने ये समझ लिया कि मार्केट जो होता है वो वोलेटाइल होता है और वोलेटिलिटी इसकी जब भी चेंज होगी तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो बट हमें ये अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमारा जो स्टॉक जिसमें हमें बाई करना है, सेल करना है, वो हम उसकी से मार्केट की डायरेक्शन को पता कैसे करें जिससे कि हम उसी डायरेक्शन में एंट्री करें जिसमें कि हमारा ब्रेकआउट होने वाला है। तो हमने यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर लगा रहे हैं। वो क्या करता है कि आपकी मार्केट की डायरेक्शन को पहले ही बता देता है कि मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेंड किधर है, यानी कि ट्रेंड ये आइडेंटिफाई कर देता है। उसके बाद आप अपने इस स्टॉक या इंडेक्स की जो इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट पे यानी कि लोअर वैल्यू पे कहाँ पे ये आया है। अगर ब्रेकआउट होने वाला है तो आप और सुपर ट्रेंड ने कंफर्मेशन दे दिया तो आप उसी डायरेक्शन में एंट्री कर जाते हैं। जैसे ये देखिए डाउन की तरफ जा रहा है, मार्केट के यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे इसका वॉल्यूम था। तो इसी तरह से आप सुपर ट्रेंड को यूज़ करके मार्केट की डायरेक्शन पता करिए और उसके बाद जहाँ पर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो आप इजीली एंट्री कर सकते हैं।
चलिए अब हम देख लेते हैं कि एटीआर को यूज़ करके हम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए जब एटीआर की वैल्यू होती है, हर जगह पे एक एटीआर की वैल्यू से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो वैल्यू होती है। जब भी एटीआर अपने लो वैलेटिलिटी स्टेज में, यहाँ जैसे देखता है कि एकदम लोएस्ट स्टेज में आ गया, जिस पे दिखा रहा है कि 57 का ये एटीआर, यहाँ पे देखिए इसका 57 का एटीआर चल रहा है। तो अगर यहाँ पे 57 का एटीआर एक बार चल रहा है तो हमारा का मतलब होता है कि यहाँ से ये जो कैंडल का मूवमेंट होता है वो 57 अप या डाउन हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक 57 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि जितना भी एटीआर आ रहा था उसका या तो हाफ या तो उतने बराबर या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में हम स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड में राइड करते हैं। और जैसे ही हमने इस ट्रेड में राइड किया, एक अच्छे खासे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। तो एटीआर की जो वैल्यू होती है ये बताती है कि वो नेक्स्ट आने वाले कैंडल में कितना ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। इसलिए हम एटीआर की वैल्यू के बराबर का स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद से हम इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। इसके बाद आपने देखा कि जो हमारा एटीआर की वैल्यू आती है वो 14 कैंडलों का एक एवरेज बता रही होती है। तो इस तरह से हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो एटीआर के मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 57 का है तो या फिर उसका डबल या फिर ट्रिपल, या जितने भी टाइम पीरियड का हम ले रहे हैं उसमें एटीआर की क्या वैल्यू आ रही है उसी हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस लगाएं। अब इस कैंडल पे देखिए कि यहाँ पे देखिए ये एटीआर की वैल्यू क्या होती है, एकदम लोएस्ट आ गई है। लोएस्ट यानी कि वोलेटिलिटी बिल्कुल लो हो गई थी, तो यानी कि एक ट्रेंड पर रिवर्सल होना बाकी था। तो अब हम देखते हैं कि अभी हमें सेल सिग्नल में जाना है, तो हम देखेंगे 44 एटीआर की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे सेल का सिग्नल अपना पुट बाय करेंगे और 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे, या फिर हम अगर कोई भी इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 44 पॉइंट का। तो स्टूडेंट्स आज के कोर्स में बस इतने। अगर हमारा कोर्स आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।